नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी बहुत सारे लोगों के मन में एक ही सवाल घूम रहा है। बसंत पंचमी 2026 आखिर 23 जनवरी को है या 24 जनवरी को? कहीं लिखा है 23, कहीं लिखा है 24। और इसी उलझन में लोग सरस्वती पूजा का सही दिन, सही समय और सही तरीका तय नहीं कर पाते। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज इस आवाज में मैं आपको बहुत आसान भाषा में बिल्कुल साफ साफ बताऊंगी कि बसंत पंचमी 2026 कब है, क्यों है और पूजा कैसे करनी चाहिए, ताकि मां सरस्वती की कृपा पूरे साल आपके जीवन में बनी रहे। दोस्तों, बसंत पंचमी को वसंत पंचमी भी कहा जाता है। यह पर्व बसंत ऋतु के आने का संकेत है। बसंत ऋतु मतलब वो समय जब प्रकृति फिर से मुस्कुराती है, पेड़ों पर नई कोंपलें निकलती हैं, रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, हवा में हल्की सी ठंडक होती है और मन भी खुश रहने लगता है। खेतों में दूर दूर तक सरसों के पीले फूल दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती ने पीली चादर ओढ़ ली हो। इसी वजह से इस दिन का सबसे खास रंग माना जाता है पीला रंग। पीला रंग सिर्फ उत्सव का रंग नहीं है, पीला रंग को हम ज्ञान की रोशनी का रंग भी मानते हैं। यह रंग हमें बताता है कि जीवन में हमेशा उजाला रखना चाहिए। पीला रंग सकारात्मक सोच का रंग भी है। जब हम पीला देखते हैं तो मन में खुशी और ऊर्जा आती है। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन लोग पीले कपड़े पहनते हैं, पीली मिठाइयां बनाते हैं और पीले फूलों से पूजा करते हैं। कई जगह लोग पीले चावल भी बनाते हैं। कुछ लोग केसर वाला हलवा बनाते हैं, कुछ लोग बूंदी के लड्डू बनाते हैं। पीला रंग बसंत पंचमी की पहचान बन गया है। अब दोस्तों, बसंत पंचमी का सबसे खास भाग है मां सरस्वती की पूजा। मां सरस्वती को हम ज्ञान की देवी मानते हैं। मां सरस्वती के हाथ में वीणा होती है, उनके पास पुस्तक होती है, उनके पास माला होती है। वे बहुत शांत और सुंदर दिखती हैं। मां सरस्वती हमें सिखाती हैं कि ज्ञान और बुद्धि सबसे बड़ा धन है। मां सरस्वती को बुद्धि, ज्ञान, कला, संगीत, लेखन और सीखने की देवी माना जाता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मां सरस्वती को पूजता है, उसके मन में अच्छे विचार आते हैं, उसे समझ बढ़ती है, उसका मन पढ़ाई में लगता है, उसकी कला और गाना बजाना भी अच्छा होता है, वह जीवन में सही फैसले लेना सीखता है। इसलिए बसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत खास है। शिक्षक भी इस दिन पूजा करते हैं। लेखक, चित्रकार, गायक, वादक और जो भी सीखना चाहता है, सभी लोग इस दिन मां सरस्वती से आशीर्वाद मांगते हैं। इस दिन लोग मां सरस्वती से कहते हैं, मां हमें ज्ञान दो, हमें समझ दो, हमें अच्छी वाणी दो और हमें अच्छे काम करने की ताकत दो। अब चलिए हम आज के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। बसंत पंचमी 2026 में 23 जनवरी को है या 24 जनवरी को? दोस्तों, 2026 में लोग इसलिए उलझन में हैं क्योंकि पंचमी तिथि 23 जनवरी को शुरू होकर 24 जनवरी तक चल रही है। कई लोग सिर्फ यह देखते हैं कि तिथि 24 तक है, इसलिए वे सोच लेते हैं कि बसंत पंचमी 24 को होगी। लेकिन हिंदू पंचांग का नियम इतना आसान नहीं है। हिंदू पंचांग में पर्व और पूजा का दिन तय करने के लिए एक बहुत खास नियम होता है। इस नियम को कहा जाता है उदय तिथि। उदय तिथि का मतलब है सूरज उगने के समय जो तिथि चल रही होती है, वही तिथि उस दिन मान्य होती है। यानी किसी भी पर्व का दिन इस बात से तय होता है कि सूर्योदय के समय कौन सी तिथि होती है। यह बात बहुत जरूरी है। इसी नियम की वजह से कभी कभी पर्व की तारीखों में लोगों को भ्रम हो जाता है। लेकिन अगर हम सूर्योदय वाला नियम समझ लें तो सारी उलझन खत्म हो जाती है। अब ध्यान से समझिए, 2026 में पंचमी तिथि 23 जनवरी की सुबह बहुत पहले शुरू हो जाती है। यानी 23 जनवरी के सूर्योदय के समय पंचमी तिथि चल रही होती है। इसलिए 23 जनवरी को उदय तिथि पंचमी है। लेकिन 24 जनवरी के सूर्योदय के समय पंचमी तिथि नहीं रहती, क्योंकि पंचमी तिथि सूर्योदय से पहले ही खत्म हो चुकी होती है। इसलिए 24 जनवरी को उदय तिथि पंचमी नहीं है। और यही सबसे बड़ी बात है। इसलिए शास्त्रों और उदय तिथि के नियम के अनुसार बसंत पंचमी 2026 का सही दिन 23 जनवरी ही है और सरस्वती पूजा भी 23 जनवरी को ही करनी चाहिए। दोस्तों, यही छोटी सी बात लोगों के मन में बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर देती है।
कोई कहता है 24, कोई कहता है 23। लेकिन आप अब बिल्कुल साफ समझ गए होंगे कि सही दिन कौन सा है। इसलिए मैं फिर से आपको साफ बता रही हूं, बसंत पंचमी 2026 बराबर 23 जनवरी, 24 जनवरी नहीं। अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और आप अपने घर में पूजा की तैयारी पूरे मन से कीजिए। अब बात करते हैं पूजा के सबसे अच्छे समय की। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के लिए सुबह से दोपहर तक का समय सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि यह समय प्रकाश का समय होता है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, वातावरण साफ होता है, मन भी अच्छा रहता है, इसलिए पूजा का असर भी अच्छा होता है। अगर आप सुबह स्नान करके पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। अब मैं आपको सरस्वती पूजा की बहुत आसान और शुद्ध विधि बताती हूँ। आप इसे अपने घर पर आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं है, बस श्रद्धा और साफ मन होना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें, फिर साफ कपड़े पहने। अगर संभव हो तो पीले रंग का कपड़ा पहने। उसके बाद अपने पूजा स्थान को साफ करें। फिर मां सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति को एक साफ जगह पर रखें। उस जगह पर एक साफ कपड़ा बिछा दें। मां के सामने एक छोटा सा दीपक रखें। दीपक में तेल या घी डालें। अब आप मां के पास किताबें, कॉपी, कलम और बच्चों की पढ़ाई की चीजें रख दें। अगर घर में कोई वाद्य यंत्र है जैसे हारमोनियम, तबला, बांसुरी, तो उसे भी पास में रख दें। यह सब रखने का अर्थ है कि हम मां सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे पढ़ाई और कला के साधन हमेशा अच्छे रहें और हमें ज्ञान मिले। इसके बाद दीपक जलाए, फिर धूप लगाए। अगर आपके पास अगरबत्ती हो तो अगरबत्ती भी लगा सकते हैं। अब मां को फूल चढ़ाए। पीले फूल सबसे अच्छे माने जाते हैं, जैसे गेंदा। अगर पीले फूल न हो तो सफेद फूल भी चढ़ा सकते हैं। फिर हाथ जोड़कर मां को प्रणाम करें। अपने मन में अच्छे विचार रखें। अब मां से प्रार्थना करें। आप यह प्रार्थना कर सकते हैं, मां सरस्वती, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मेरी वाणी को मधुर बनाइए, मेरे विचारों को शुद्ध बनाइए, मेरे जीवन का अंधकार दूर कीजिए, मुझे अच्छा इंसान बनाइए। दोस्तों, पूजा में मंत्र बोलना भी अच्छा होता है। मां सरस्वती का एक बहुत आसान मंत्र है। इस मंत्र को बच्चा भी बोल सकता है। मंत्र है ओम ऐन सरस्वत्या नमः। अगर आप इस मंत्र का 108 बार जप करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। आप चाहें तो 11 बार, 21 बार या 51 बार भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों से भी यह मंत्र बुलवाइए। इससे बच्चों का मन शांत होता है, पढ़ाई में ध्यान लगता है और याद करने की शक्ति बढ़ती है। यह दिन बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन बहुत लोग विद्यारंभ भी करते हैं। विद्यारंभ का मतलब होता है छोटे बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत। जिन बच्चों ने अभी अभी पढ़ना लिखना शुरू किया है, उन्हें इस दिन पहली बार अक्षर लिखवाया जाता है। अगर आपके घर में कोई बच्चा ऐसा है तो सरस्वती पूजा के समय बच्चे के हाथ में कलम पकड़वाए, फिर उसे एक स्लेट या कॉपी में लिखवाए AUM या अ या श्री। ऐसा माना जाता है कि इस दिन लिखे गए अक्षर बच्चे के जीवन में ज्ञान का रास्ता खोल देते हैं। बच्चे की पढ़ाई में तेजी आती है, उसे समझ जल्दी आने लगती है, उसके अंदर सीखने की रुचि बढ़ती है। अब बात करते हैं प्रसाद की। बसंत पंचमी पर पीले रंग का प्रसाद बहुत शुभ माना जाता है। आप अपने घर में जो भी बना सकें वो बना सकते हैं, जैसे केसर वाला हलवा, बूंदी के लड्डू, पीले चावल, मीठी खीर, केसर वाली मिठाई। कई लोग चने या खिचड़ी भी बनाते हैं। पीले रंग के भोजन का अर्थ होता है बसंत का स्वागत करना और जीवन में उजाला लाना। पूजा के बाद प्रसाद सबको बांटें। प्रसाद खाने से मन अच्छा होता है और पूजा की खुशी बढ़ती है। दोस्तों, बसंत पंचमी सिर्फ पूजा का पर्व नहीं है, ये एक उत्सव भी है। कई जगह लोग इस दिन बहुत खुश रहते हैं। कुछ जगहों पर पतंग उड़ाई जाती है। खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगें उड़ती हैं। बच्चे और बड़े सभी खुश होते हैं। हवा में बसंत की खुशबू होती है। लोग गीत गाते हैं। कुछ जगहों पर मेले भी लगते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाई खाते हैं, एक दूसरे को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हैं।
वहीं पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार में सरस्वती पूजा बहुत बड़े रूप में होती है। स्कूलों में पूजा होती है, बच्चे बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं, माँ सरस्वती की मूर्ति सजाई जाती है। पूजा के बाद प्रसाद मिलता है। कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। बच्चों के लिए यह दिन बहुत खास होता है। दोस्तों, बसंत पंचमी हमें एक बहुत सुंदर संदेश देती है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। ज्ञान से हम अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। ज्ञान से हम अच्छा काम कर सकते हैं। ज्ञान से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। ज्ञान से हमारा जीवन बेहतर बनता है। लेकिन अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम भ्रम में रहेंगे, हमें सही गलत का पता नहीं चलेगा। इसलिए माँ सरस्वती की पूजा करके हम यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा ज्ञान का प्रकाश बना रहे। माँ सरस्वती हमें यह भी सिखाती हैं कि हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए। हमें मीठा बोलना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें सम्मान देना चाहिए। यह भी ज्ञान का ही हिस्सा है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अच्छा इंसान बनाए। अब मैं अंत में आपको फिर से बिल्कुल साफ साफ बता देती हूँ ताकि किसी भी तरह की उलझन न रहे। बसंत पंचमी 2026 में 23 जनवरी को मनाई जाएगी। सरस्वती पूजा का सही दिन 23 जनवरी है। 24 जनवरी को सूर्योदय के समय पंचमी तिथि नहीं होती, इसलिए 24 जनवरी को बसंत पंचमी मानना शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है। इसलिए आप 23 जनवरी को ही पूजा करें। पीला पहने, पीले फूल अर्पित करें, माँ सरस्वती से आशीर्वाद लें, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें और अपने जीवन में ज्ञान, सफलता और सकारात्मकता को आमंत्रित करें। दोस्तों, अगर आपको यह आवाज पसंद आई हो, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर इस्तेमाल कीजिए। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी बांटिए ताकि कोई भी बसंत पंचमी की तारीख को लेकर उलझन में न रहे। और कमेंट में जरूर लिखिए जय मां सरस्वती, ताकि मां सरस्वती की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।